अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महानगर पालिका के चुनाव पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं और हर ज़िले में महानगर पालिका जहाँ जहाँ है वहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। और ऐसे में देखने आया है कि महाराष्ट्र के कई अहम ज़िलों में जिनमें प्रमुख तौर पर संभाजीनगर, औरंगाबाद है, नांदेड़ है, नासिक है, पुणे है, यहाँ पर घरानेशाही का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर नांदेड़ और औरंगाबाद, संभाजीनगर में घरानेशाही का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और वैसे सियासत में घरानेशाही हमेशा आम होती आई है। घरानेशाही से मतलब ये है कि जो विधायक है, जो मंत्री है, उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर टिकट पार्टी द्वारा दिया गया है। और मुंबई में भी ये देखने में आया है। और जो विधानसभा के अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, उनके परिवार में भी कोलाबा में 3-3 सदस्यों को टिकट पार्टी द्वारा दिया गया है। और नांदेड़ में भी जो माजी मुख्यमंत्री है ने मनमानी कारोबार करते हुए अपने करीबी लोगों को टिकट दिया गया है। और एक परिवार में 2-2 टिकट देने का आरोप भी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चौहान पर लगाया गया है। उन्होंने किशोर स्वामी और उनकी पत्नी को टिकट दिया है और बलवंत सिंह गाड़ीवाले, वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले बाप बेटे को भी टिकट दिया है। ऐसा आरोप उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये आरोप लगाया जा रहा है। और महाराष्ट्र के कई जिलों में ये देखने में आया कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो उनको टिकट नहीं दिया गया है। और उनका ऐसा आरोप है कि पार्टी द्वारा पैसे लेकर, लाखों रुपए लेकर टिकट बांटा गया है। ऐसे अनेक नेताओं पर ये आरोप लगाया गया है। और औरंगाबाद में भी, संभाजीनगर में भी मजलिस के जो प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील पर भी ये आरोप कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया है। और उनके कई पोस्टर फाड़े गए, फोटो फाड़े गए और उनके खिलाफ काफ़ी नारेबाजी हुई। और स्वाभाविक है कि चुनाव में ये सब चीज़ें होती रहती है। कोई खुशी की लहर दौड़ती है, कोई नाराज़ होता है। और टिकट जब बांटा जाता है तो नेताओं द्वारा उनकी क्षमता को भी देखा जाता है, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो चुनाव लड़ने के कैपेबल है और वो चुनाव कैंपेनिंग में पूरी तरह उतर सकते हैं क्या, ये भी देखा जाता है। और उम्मीदवार की ताकत को भी देखा जाता है। लेकिन ये चुनाव काफ़ी अहम माने जा रहे हैं और चुनाव में लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं। पिछले जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में लोगों ने करोड़ों रुपए चुनाव में डाले हैं और कोई हार गया और कोई जीत गया। लेकिन जो जीता वो सिकंदर होता है और सियासत में ये सब चलता है। लेकिन जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या 2 वोट से हो, जीतने वाला सिकंदर ही होता है। और हर पार्टी के नेता नहीं चाहते कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करे, लेकिन पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुना कर लाए और उन्हीं को टिकट दे जो क्षमता रखते हैं। सियासत में आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, लेकिन जीत के आने की क्षमता आप में होना चाहिए। कई सामाजिक कार्यकर्ता है लेकिन उनके पास चुनाव लड़ने के लिए वो सामग्री नहीं होती है, उतना मॉप नहीं होता है, उनके पीछे उतने कार्यकर्ताओं की फौज नहीं होती है और वो आखिरी तक चुनाव लड़ने के ताब नहीं ला सकते। ऐसे में पार्टी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है जो चुनाव पूरी तरह लड़ सके और जीत सके या जीत के करीब आ सके। अब कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो चुनाव फेस नहीं कर सकते, लेकिन बरसों से कई कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन पार्टी के नेता द्वारा भी उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं संगठन में हो या जो पार्टी द्वारा पद दिया जाता है या काफ मेंबर की पोस्ट दी जाती है, ऐसे लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो अपना तन मन धन कई सालों से पार्टियों में लगाते हैं। और सियासत में जो काबिल लोग होते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए सियासत में। लेकिन आजकल जो सियासत हो गई है वो काफ़ी महंगी हो गई है और चुनाव काफ़ी महंगा हो गया है। कुछ नेताओं ने चुनाव को काफ़ी महंगा कर दिया है। करोड़ों लाखों रुपए का ये खेल हो गया है और एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता
चुनाव लड़ने की उसकी क्षमता नहीं रही है। और यही चीज़ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देख रहे हैं कि जो चुनकर आ सकता उसी को टिकट दे रहे हैं। लेकिन इस बार के जो मनपा चुनाव है, ऐसा देखने में आया है कि नेताओं द्वारा पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है। लेकिन ये कितना सही है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब पीछे से काम होते हैं और कौन किसको क्या लेकर टिकट दिया जाता है ये तो पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही पता होता है। लेकिन सियासत में जो खेल खेला जा रहा है और नेताओं द्वारा किसी विधायक की बेटी कारपोरेटर का टिकट मांग रही है, किसी की बहू मांग रही है, किसी का बेटा मांग रहा है, और एक ही परिवार के उनका सांसद भी उन्हीं का, विधायक भी उन्हीं का, कारपोरेटर भी उन्हीं का, और एक ही परिवार में 3-3, 4-4 पोस्ट वो अपने पास रख रहे हैं। जबकि आम कार्यकर्ताओं को, जो तुम्हारे लिए रात दिन काम करते हैं, जो तुम्हारे लिए रात दिन झंडे लगाते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को आप नेता बनाना चाहिए और परिवार में सिर्फ एक पोस्ट रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं भाजपा ने इसका ख्याल रखा है, लेकिन भाजपा पे भी ये आरोप हुआ है उनके नेताओं द्वारा कि वो भी सच्चे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिए, जिसका परिणाम उनको आगे भुगतना पड़ेगा। ऐसा कार्यकर्ता उनको धमकी दे रहे हैं। और संभाजी नगर, औरंगाबाद में भी भाजपा के कार्यालय के बाहर काफ़ी बवाल हुआ है, लेकिन उनके नेताओं को कामयाबी भी मिली है अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। लेकिन सियासत में एक सच्चा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है नेताओं से, और सच्चे कार्यकर्ताओं की सियासी पार्टियों में कोई कदर नहीं। जो कार्यकर्ता रात दिन अपना तन मन धन लगाकर, नारे लगाकर, नेताओं के आगे पीछे घूमकर, रात दिन उनके पीछे अपनी जवानी लगाकर, पैसा लगाकर, कई लोग तो नौकरियां छोड़कर सियासत में आकर पार्टी का काम करते हैं। 10-10 साल, 15-15 साल वो लोग लगाते हैं और उनको टिकट के नाम पर चॉकलेट दिया जाता है और बाजू किया जाता है, और नए लोगों को उनका पैसा, उनका मॉप, उनका सब देखकर उनको टिकट दिया जाता है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।